हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं लेके आ गई हूँ जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका एक पार्ट है किस एग्ज़ाम में, आईआईटी के एग्ज़ाम में, जो कि आएगा 20 नंबर का। इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फ्रेंड्स, मैंने जनरल अवेयरनेस की जितने भी करंट अफेयर्स थे और जितने भी मेजर चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको टेलीग्राम पर भी पीडीएफ के द्वारा शेयर कर दी है। और फ्रेंड्स, जितने भी करंट अफेयर्स थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको वीडियो के थ्रू ऑन माय यूट्यूब चैनल करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा ये आपके सीरीज़। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस का अपना प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 20 मिनट में ही आपको ये पूरा करना है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बिल्कुल भी ये तो निश्चिंत होकर लगाइएगा कि मार्स। ठीक है, मार्स मतलब कि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि लाल कलर का प्रतीत होता है, दिखाई देता है। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का करंट स्पीकर कौन है? ठीक है, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये तीनों अपना अलग स्थान लेते हैं। अभी के लोक स्पीकर है ओम बिरला, याद रखिएगा। वर्ल्डली आर्ट इज़ वन ऑफ द फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ विच स्टेट? देखिए, एक वर्ल्डली आर्ट होती है। ठीक है, आपने ऐसे काफ़ी जगह प्रिंट भी देखे होंगे सूट्स में, ऐसे ऐसे करके, है ना, काफ़ी सारी वर्ल्डली आर्ट बनाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच स्टेट, वर्ली आर्ट किस राज्य की चित्रकला की लोक शैली है? ठीक है जी, असम की है, उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है या फिर गुजरात की है? याद रखिएगा, ये जो वर्ली पेंटिंग है आपकी, ये महाराष्ट्र की है। ठीक है जी, महाराष्ट्र में प्रचलित है, महाराष्ट्र की है वर्ली पेंटिंग, याद रखिएगा। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी गूगल पे भी जाके एक बार वर्ल्डली पेंटिंग ना देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में वर्ल्डली पेंटिंग अभी तक पूछ चुके हैं, आगे भी चांसेस हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल जैसा कुछ नहीं होता है, इंडियन स्पेशल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म है, एंड की वजह से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, यही है आपका सही आंसर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया? किस बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मतलब कि जैसे कहते हैं ना, बापों के बाप, ऐसे ही बोल रहे हैं कि बैंकरों के बैंक किसको बोला जाता है? कोटक महिंद्रा बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। देखिए जी, बैंकों के बाप तो आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? ठीक है जी, देख लीजिए ऑप्शंस। मुझे लगता है कि ये तो आपको पता होगा, बट पिछले आयत में पूछा गया है, तो आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि इस वाली जो आपकी सैम्पल पेपर है इसमें भी मैं ऐड कर देती हूँ। आर्किमिडीज, आर्यभट्ट, आर्यन मेहरा या फिर आर्कीमेडियस? ठीक है जी, बताइए मेरे को कि आपका आंसर क्या है। देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है आर्किमिडीज, मैथ्स के फादर कहे जाते हैं ये। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? कल्हारी, गोबी, तकलामकन या फिर सहारा? देखिए, कोई भी इसमें संशय की बात नहीं है, लार्जेस्ट जो डेजर्ट है, मतलब रेगिस्तान है, वो सहारा का ही है। विच इंडियन स्टेट हैज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, एक हमारा राज्य है जिसका एक अलग से संविधान है, तो वो कौन सा राज्य है आपसे ये पूछा जा रहा है। जम्मू और कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा या फिर गोवा? देखिए, जिसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है वो है जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सन? सन क्या है? सूर्य क्या है? प्लैनेट ग्रह है, कॉमेट है मतलब कि धूमकेतु है, पुल्सर है मतलब कि पल्सर है, स्टार है मतलब कि सितारा है। याद रखिएगा, जो ये सन है वो एक सितारा है। ठीक है जी, स्टार है, सितारा है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? येन, यूरो, दिनार, नन ऑफ दीज? देखिए जी, जैन, इसके लोग कैसे बात करते हैं? येन, यूनिन, ऐसे करके बात करते हैं ना, तो आंसर इज येन। ऑल राइट, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द इनकम
लिमिट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए जी, एक EWS सेक्शन होता है, ये आपको हर एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। सब अपने EWS सर्टिफिकेट बनवा के रखते हैं जो इस श्रेणी से, जो इस वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है EWS का। ठीक है, तो EWS की श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? जिनकी इनकम प्रति साल कितनी हो। ठीक है, उन लोगों को ही कोटा मिलता है जिनकी इनकम प्रति साल कितनी हो या फिर उससे कम हो, ये पूछा जा रहा है। क्या उनकी इनकम 6 लाख प्रति साल होनी चाहिए या फिर उसके नीचे वालों को कोटा दिया जाएगा? 8 लाख या 8 लाख से कम वालों को कोटा दिया जाएगा? 9 लाख से कम वालों को कोटा दिया जाएगा? 10 लाख से कम वालों को कोटा दिया जाएगा? याद रखिएगा, आंसर इज़ 8 लाख या फिर 8 लाख से कम जो है इनकी जो इनकम होनी चाहिए EWS वाले को, तभी इनका EWS एक कार्ड जो है, सर्टिफिकेट जो है, श्रेणी में जो आते हैं वो बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 लाख रुपए से कम इनकी सालाना आय है वो कम होनी चाहिए। ठीक है जी, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर? ये आप लोगों को मैंने बताया था, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। आप लोगों को बता चुकी हूँ, आंसर खुद दीजिएगा। India's largest reclining statue of Buddha is being built at which state? खुशीनगर, बोध गया, नालंदा, सारनाथ। तो देखिए जी, खुशीनगर, बोध गया, नालंदा, सारनाथ, तीन, ये चारों ही जो जगह है ये लॉर्ड बुद्धा की मतलब एक हब माने जाते हैं एक तरीके से। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो है काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बट जो रिक्लाइनिंग एक लेटे हुए बुद्धा जी बनाए हैं वो है बोध गया में, याद रखिएगा। बिहू इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ, ये भी आप लोगों को बताया था, गुजरात का, बंगाल का, हिमाचल प्रदेश का या फिर आसाम का। देखिए, इसको याद रखने का तरीका ये है, बी से बिहू, ए से आसाम। ठीक है जी, याद रखिएगा। इसके बाद स्कूल चलो अभियान भी आप लोगों को बताया था, बट 2022 का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश किस राज्य की पहल है? किस राज्य ने पहल की है स्कूल चलो अभियान की? उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। स्कूल चलो अभियान की जो जिसने आगाज़ किया है, पहल की है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हियरिंग डे मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जी, 3 मार्च को मनाया जाता है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RCI? RCI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। रिहैबिलिटेशन कॉम्पिटिशन इन इंडिया, रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल फॉर इंडिया। फॉर इंडिया नहीं होती है, ऑफ इंडिया होती है। C इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, रिकेट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच वाइटामिन? देखिए, रिकेट एक रोग है, पीड़ित की कमी से हो जाता है। रिकेट एक रोग है फ्रेंड्स जो कि हड्डियों से संबंधित है। हड्डियाँ इसमें मुलायम होने लग जाती हैं, कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी होने के कारण ये जो रिकेट की जो दिक्कत है ये हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये रिकेट की दिक्कत है वो होती है हमारी D से, क्योंकि ये रिकेट जो है ये हड्डियों से संबंधित, हमारी बोन से संबंधित एक कठिनाई है, एक कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए D इज़ द राइट ऑप्शन। अब देख लीजिए, हमारे करीबन 9, जैसे कि हमने कुछ इसमें से क्वेश्चंस करे भी हुए थे, बट 10 मिनट ऑल राउंड हमें लगा ये क्वेश्चंस करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं मान के चल रही हूँ अगर आपने GS अच्छे से करी है, फॉलो करी है, PDF वगैरह सारे पढ़े हैं, आप 15 मिनट में ये जो सेक्शन है ये ख़त्म कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे सेक्शन बढ़ते हैं रीजनिंग का बचता है फ्रेंड्स हमारा, और मैथ्स का बचता है फ्रेंड्स हमारा। मैथ्स का देखिए, हाँ जी, ये रहा मैथ्स का। और इसके बाद फ्रेंड्स बनता है हमारा डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट का। ठीक है जी, तो जल्दी ही लेकर आऊँगी ये वाली भी वीडियोस आप लोगों के लिए। ठीक है, बन तो गया है, बिल्कुल रेडी है, बट आप लोगों के साथ डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अटेम्प्ट करना कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।